आज की कहानी है बूढ़े आदमी का बगीचा। एक प्राचीन सूफी कहानी। बगदाद का राजा अपने सुंदर घोड़े पर शहर के चारों ओर घूमता था, सिर्फ ये देखने के लिए कि चीजें कैसे चल रही थी, बेशक भेष में, राजा के रूप में नहीं, ताकि वह वास्तविकता को देख सके जैसी वह है। यदि वह राजा के रूप में जाता तो वह सब कुछ देख सकता था जो सुंदर था, और उसे असली चेहरा नहीं दिखाया जाएगा, उसे केवल मुखौटा देखना होगा। वह हर दिन एक आदमी को देखता था, एक बहुत बूढ़ा आदमी, लगभग 100 साल से अधिक का, बगीचे में काम करता था, छोटे पौधे लगाता था, लेकिन वे छोटे पौधे मौसमी फूल नहीं थे। यदि वे मौसमी फूल होते तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। वे लेबनन के देवदार के पौधे थे, जो 100 फीट 200 फीट ऊंचे, लगभग तारों को छूते हुए बढ़ते हैं और उन्हें उस ऊंचाई तक बढ़ने में सैकड़ों साल लगते हैं। वे 1000 साल, 2000 साल, 3000 साल जीवित रहते हैं, और वे सबसे खूबसूरत पेड़ों में से कुछ हैं। राजा हैरान था, क्योंकि यह बूढ़ा आदमी, जो 100 वर्ष का है, अगला वसंत देखने की आशा भी नहीं कर सकता। उसके हाथ कांप रहे हैं, वह इतना नाजुक है कि किसी भी क्षण मौत उसे छीन सकती है। और वह ये देवदार क्यों लगा रहा है? वह कभी भी उन्हें बढ़ते हुए नहीं देख पाएगा, उन्हें बड़ा होते नहीं देख पाएगा। जब वे सितारों को छूना शुरू कर देंगे तो उनकी सुंदरता नहीं देख पाएगा। अंततः राजा के लिए प्रलोभन का विरोध करना असंभव था। एक दिन उसने अपना घोड़ा रोका और बूढ़े आदमी के पास जाकर कहा, मुझे आपके काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकता। बूढ़े ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है बेटा, आप जो चाहे पूछ सकते हैं। राजा ने कहा, मेरा सवाल यह है कि आप इन पेड़ों को कभी भी वयस्क होते हुए नहीं देख पाएंगे, आप उससे बहुत पहले ही चले जाएंगे। बूढ़े ने कहा, ये सच है। राजा ने कहा, तुम्हें पता है कि यह सच है और फिर भी तुम ऐसा करते रहते हो। बूढ़े आदमी ने कहा, अगर मेरे पूर्वजों ने बीज नहीं बोए होते, बस मेरे बगीचे के दूसरी ओर उन ऊंचे लेबनानी देवदारों को देखे, तो मैंने उन्हें कभी नहीं देखा होता। यदि मेरे पूर्वज उन बच्चों के प्रति इतने उदार थे जिनसे वे अभी तक परिचित नहीं हैं, तो कौन आएगा, कौन आगंतुक होगा, कौन अतिथि होगा? फिर भी उन्होंने कड़ी मेहनत की और उन्होंने उन स्मारकीय पेड़ों का निर्माण किया। उन पेड़ों को देखकर मैं साहस जुटाता हूँ और कड़ी मेहनत करता हूँ, क्योंकि निश्चित रूप से मैं सुंदर विकास नहीं देख पाऊंगा, लेकिन कोई न कोई जरूर देख पाएगा। मेरे बच्चों के बच्चे, या शायद उनके बच्चे भी, जब वे अपनी पूरी महिमा में आएंगे, तब देख सकेंगे। इतना ही काफी है कि मैं अपने पुरखों के साथ विश्वासघात नहीं कर रहा हूँ। अगर वे भविष्य में अनजान मेहमान पर भरोसा कर सकते हैं, तो मैं भी भरोसा कर सकता हूँ।